वेलकम वाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि आज की क्लास में हम जो यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं वह बात करेंगे उद्यान विज्ञान हॉर्टिकल्चर से संबंधित कुछ सामान्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ठीक है, कल हमने पशुपालन विज्ञान के कुछ क्वेश्चंस को किया था जिसमें आपका काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स रहा था। और कल कमेंट भी आ रहे थे कि सर जी रेगुलर यहाँ पर क्लासें आपकी लगाई जाए, तो क्लासें रेगुलर रहेगी। थोड़ा सा यहाँ पर टाइम का मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, तो टाइम आपको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, लेकिन आपको क्लास का नोटिफिकेशन आपको आ जाता है, तो आपको जस्ट क्लिक करना है नोटिफिकेशन पर और आपको क्लास में प्रेजेंट हो जाना है। ठीक है, आप चाहे नोट डाउन करो या फिर नहीं करो, वो आपकी इच्छा है। नोट डाउन करोगे तो अच्छा याद होता है, मतलब आपको बार बार रिवीजन आपका हो जाता है अगर आप नोट डाउन करते हो तो। ऐसे आपके क्वेश्चंस रिवीजन तो होता रहता है। याद रखिएगा, ये जो वही सारे क्वेश्चंस है जो या तो आपको ऑलरेडी पूछे गए हैं कोई एग्ज़ाम में या फिर आगे आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। मतलब या तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है या फिर महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है और डेली की क्लास को आपको यहाँ पर प्रेजेंट होना है। ठीक है, तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है लगभग ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंटों को यहाँ पर आता होगा। ठीक है, कि नींबू वर्गीय फलों में डायबेक रोग किसकी कमी से होता है। या फिर मैं पूछ सकता हूँ कि अगर आपको पूछा जाता है कि सूखा रोग किससे होता है, तो आप बता सकते हो, आसानी से बता दोगे इसको, कॉपर से होता है, कॉपर की कमी से होता है। कॉपर जो न्यूट्रेंट होता है इसकी कमी से होता है। लेकिन यहाँ तो ऑप्शन में तो तांबा है, तो याद रखिए कॉपर को ही तो तांबा बोला जाता है। आप बोल सकते हो सर जी कॉपर को ही तो तांबा कहते हैं, तो बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। लोहा से आपको पता है, याद रखिएगा एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है पालक से संबंधित कि पालक में क्या होता है। याद रखिएगा लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। इसके अलावा जस्ते से एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि लगभग ऑलमोस्ट सभी को आता है कि धान में खेरा रोग किससे होता है। धान में खेरा रोग होता है जिंक या जस्ता की कमी से। याद रखिएगा जिंक को ही जस्ता बोला जाता है, तो जिंक या जस्ता की कमी से धान में खेरा रोग होता है। लोहा से याद रखिएगा लोहा सबसे ज़्यादा होता है पालक में पाया जाता है। ठीक है, और अगर मैंगनीज़ की अगर बात करूँगा तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है गन्ने का फाला ब्लाइट रोग। गन्ने का फाला ब्लाइट रोग वो किसकी कमी से होता है, मैंगनीज़ की कमी से होता है। गन्ने का फाला ब्लाइट रोग होता है वो होता है मैंगनीज़ की कमी से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं एक क्वेश्चन के साथ। तो ऐसे आपको याद रखिए, जब भी आप पढ़ो तो ऐसे एक क्वेश्चन के साथ साथ आपको 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा याद रखना है, ताकि आपका ज़्यादा रिविज़न भी हो जाए और आपके ज़्यादा जो कन्फर्म होते हैं याद वो भी आपके हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इसको मसालों की रानी भी कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, आप चाहो तो कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो मसालों की रानी किसे कहा जाता है, बिल्कुल इलायची को कहा जाता है। अगर राजा की यहाँ पर पूछा जाता तो राजा तो काली मिर्च को कहा जाता है। ठीक है, ब्लैक पेपर या काली मिर्च को कहा जाता है। और अगर पूछा जाए रानी, तो रानी होती है याद रखिए छोटी इलायची। किसे कहा जाता है, छोटी इलायची को याद रखिएगा मसालों की रानी कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे अब, जिसमें आपको पूछा गया है कि राजस्थान के फलों का राजा किसे कहा जाता है। तो आप सभी को पता है, याद रखिएगा कि राजस्थान के फलों का राजा किसे कहा जाता है। तो फलों का राजा कहा जाता है, याद रखिए बेर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, बेर को कहा जाता है। और बेर का एक अभी सुपरवाइज़र में पूछा गया था कि उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है, तो बेर याद रखिए भारत का ही इसे माना गया है। मतलब भारत ही इसका याद रखिएगा उत्पत्ति स्थान माना गया है। इसका भी याद रखिएगा। एक बैंगन होता है, बैंगन, और याद रखिए ये भी बी से स्टार्ट हो रहा है और ये भी बी से स्टार्ट होगा। मतलब एक तो बैंगन और बेर, बैंगन और बेर ये दोनों ही क्या होते हैं, भारत के क्या मतलब इनके उत्पत्ति स्थान है वो भारत को माना गया है। ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हो क्योंकि ये भी क्वेश्चंस कई बार आपको पूछा आता है। बेर होता है, याद रखिएगा शुष्क फल होता है, ये भी याद रखिएगा। शुष्क फलों का राजा भी किसे कहा जाता है, बेर को ही कहा जाता है। फलों का राजा किसे कहा जाता है, ठीक है, राजस्थान की दृष्टि से पूछा जा रहा है तो राजस्थान में बेर को ही कहा जाता है और शुष्क फलों का राजा भी बेर को ही कहा जाता है। अगर एक नॉर्मल तरीके से पूछता वो कि फलों का राजा किसे कहा जाता है, तब तो आपका राइट आंसर क्या हो जाता, आम हो जाता। लेकिन अगर पूछा आता है राजस्थान के नज़रिए से, तो राजस्थान में तो बेर ही आम कहलाता है। मतलब राजस्थान में फलों का राजा तो बेर कहलाता है, लेकिन नॉर्मल पूछे तो आम कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। ओके, डाउट क्लियर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि आम के प्रयोग किए जाने वाले भाग को क्या कहा जाता है। मतलब प्रयोग किए जाने वाला भाग अर्थात आप जिस भाग को खाते हो वो भाग कौन सा होता है। अब ऐसा तो है ही नहीं, आप गुठली को भी खा जाते हो तो गुठली को तो आप फेंकते हो, ठीक है, और उसके छिलके को भी आप फेंक देते हो। अर्थात इसका निष्कर्ष क्या निकला है, अर्थात तो जो याद रखेगा, जैसे कि मान लीजिए ये गुठली है और ये बाहर का छिलका है, बाहर का छिलका आपने फेंक दिया, अंदर की गुठली आपने फेंक दी, तो आपने खाया क्या, मध्य वाला पोर्शन ही खाया था ना, मध्य फल भित्ति। याद रखना, मीजोकार्प आपने खाया था तो ये क्या होता है, मध्य फल भित्ति होती है। तो आम का हम कौन सा भाग खाते हैं, मध्य फल भित्ति खाते हैं। याद रखिएगा, आम हो या पपीता, दोनों में ही हम क्या करते हैं, जैसे कि पपीता की अगर बात करेंगे तो बीजों को हम फेंक देते हैं, बाहर के छिलके को हम हटा देते हैं, तो खाते क्या हैं, अंदर वाला पोर्शन खाते हैं, मतलब मीजोकार्प खाते हैं। तो आम हो या पपीता, दोनों में मीजोकार्प ही खाया जाता है। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि वानस्पतिक रूप से केले का फल प्रकार अर्थात फ्रूट टाइप क्या कहलाता है। तो याद रखिए, केले की अगर बात करेंगे तो केले का फल प्रकार क्या कहलाता है, बेरी, पॉम, नट या ड्रुप। तो ड्रुप तो यहाँ पर याद रखिएगा, सबसे पहले हम आंसर जानेंगे कि केले का क्या कहलाता है। तो केले का फल प्रकार बेरी ही होता है। क्या होता है, बेरी ही होता है, ठीक है। अगर बात करेंगे हम, जैसे कि मान लीजिए पॉम अगर आपको पूछ ले, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है, आपको एग्जामिनर पूछ सकता है कि किसका फल प्रकार है पॉम, तो याद रखिए सेब का है, सेब या नाशपाती का है, ठीक है। अगर आपको पूछा था ड्रुप नहीं है, ये ड्रूप है, क्या ये ड्रूप है, ठीक है। तो ड्रूप किसका होता है, याद रखिएगा ड्रूप या अस्टिल आपको पूछा जा सकता है। ऑप्शन में जैसा भी आपको देखने को मिले, आपको याद रखना है कि ड्रूप पूछ ले या फिर अस्टिल पूछ ले, होता किसका ये फल प्रकार, ये होता है आम का फल प्रकार होता है। किसका होता है, आम का होता है, ठीक है। आप बता दीजिएगा आराम से। अगर बात करेंगे नट की तो क्या होता है बताइए। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए है कि नट किसका फल प्रकार है, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। वैसे तो नॉर्मल क्वेश्चन है, लगभग सभी को आता होगा, लेकिन कमेंट कौन कौन करता है ये भी आपको, हमें भी अंदाज़ा लग जाए कि कौन यहाँ पर ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा गया है कि नॉन क्लाइमेटिक फल कौन से होते हैं, ठीक है। नॉन क्लाइमेटिक फल कौन सा है, ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हो, कीवी फल है, एवोकाडो है, अमरूद है और अंगूर है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो अंगूर होता है, याद रखिए जो ग्रेप्स होता है, ये क्या होता है, नॉन क्लाइमेटिक फल होता है, नॉन क्लाइमेटिक फल होता है, ठीक है। ये याद रहेगा, क्यों, क्योंकि इसे याद रखिएगा, जो इसका पूर्वज प्लांट होता है, इससे अगर अलग कर लोगे आप, ठीक है, इससे अगर आपने अलग कर लिया तो ये इसे बाद में नहीं पकाया जा सकता, अर्थात इसे पौधे पर ही पहले पकाया जाता है, उसके बाद में ही इसे तोड़ा जाता है, ठीक है। अंगूर की वैसे बेलें होती है, तो इनको क्या होता है, याद रखिए मदर प्लांट से इन्हें पकने पर ही हटाया जाता है, अर्थात कच्ची अवस्था में इन्हें नहीं हटाया जाता है। अर्थात याद रखिए क्लाइमेटिक फल वे होते हैं जिन्हें अगर आप अर्ध पकी अवस्था में भी तोड़ लेते हो तो बाद में भी वो पकाए जा सकते हैं या फिर आसानी से पक जाते हैं। लेकिन जो नॉन क्लाइमेट्रिक होते हैं उनका मतलब है आप उसे नहीं पका सकते, उसे केवल पौधे पर ही पकाया जाता है, बाद में आप नहीं पका सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा जो इथाइलिन गैस होती है, इथाइलिन होती है जो को फलों को पकाती है, तो इस इथाइलिन गैस का प्रयोग किस में किया जाता है, जो क्लाइमेट्रिक फल होते हैं अर्थात जिन्हें पकाया जा सकता है, उनमें हम इथाइलिन गैस का प्रयोग करते हैं, ठीक है, याद रहेगा। चलिए तो अंगूर याद रखिए, इसका एक बार वैसे वानस्पतिक नाम भी पूछा जाता है, बोटनिकल नेम क्या होता है इसका, बोटनिकल नेम अर्थात वानस्पतिक नाम क्या है अंगूर का, तो वाइटिस विनिफेरा है। क्या है, वाइटिस विनिफेरा है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है आपको, तो इसका विशेष तौर पर ध्यान रखना है, वाइटिस विनिफेरा, वाइटिस विनिफेरा। अगर आपको पूछा जाता है इसका कुल कौन सा है अर्थात फैमिली कौन सी है, तो आप बता दो कि इसी से आपको याद रखना है वाइटेसी। क्या फैमिली है इसकी, वाइटेसी इसकी फैमिली है, ठीक है। अंगूर की फैमिली वाइटेसी है, ठीक है, याद रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपको पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी फसल में पुनर्पूर्वता होती है अर्थात प्रोटेंट्री पाई जाती है। अब इसका पहले आप समझ लिए कि होती क्या है ये, तो याद रखिएगा एक होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई प्लांट है, उसमें याद रखिएगा नर भाग भी होते हैं और मादा भाग भी होते हैं, अर्थात नर फूल भी उसमें लगते हैं और उसमें मादा फूल भी लगते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे भी कुछ पौधे होते हैं जिनमें क्या होता है
कि मादा से पहले नर पक जाते हैं, मतलब जो फल होते हैं या नर फूल होते हैं वो क्या होते हैं, याद रखिए वो पक जाते हैं। ठीक है, एक तरीके से अगर आपको पूछा जाता है कि नर वाला पार्ट है वो अगर पहले मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो उस अवस्था को हम कहते हैं प्रोटेंडरी। लेकिन ऐसी भी कुछ अवस्थाएं होती है, ऐसे भी कुछ पौधे होते हैं जिनमें क्या होते हैं, जो मादा होती है ये क्या होती है, पहले मैच्योर हो जाती है, पहले परिपक्व हो जाती है, तो ऐसी अवस्था को हम बोलते हैं गायनी। ठीक है, अर्थात गाय से आप याद रख सकते हो, गाय क्या होती है, फीमेल होती है। ठीक है, तो फीमेल का अगर पहले पक रही है तो उससे हम बोलेंगे गायनी, मतलब प्रोटोगायनी। और टेंडरी किसे कहेंगे, अगर नर पहले परिपक्व होता है तो उसे हम कहते हैं प्रोटेंडरी। क्लियर, कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होता है। तो आते हैं हमारे इसके राइट आंसर की ओर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिंजल अर्थात बैंगन। ठीक है, बैंगन में क्या होता है, प्रोटेंडरी पाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा मक्का में भी ये अवस्था पाई जाती है और बैंगन में भी ये अवस्था पाई जाती है। मक्का से याद आया, यहाँ पर एक कई बार मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, 2 वेराइटीज़ है यहाँ पर। एक तो होती है माही सुगंधा। चलिए बताइए माही सुगंधा किसकी वैरायटी है, काफ़ी मोस्ट पॉपुलर है ये वैरायटी। एक होती है माही धवल और माही कंचन। तो याद रखिए अगर आपको पूछा था माही सुगंधा, तो ये तो किसकी वैरायटी है, ये होती है, याद रखिएगा धान की होती है, अर्थात चावल की वैरायटी होती है। किसकी होती है, धान की होती है, अर्थात चावल की वैरायटी होती है। और अगर आपको पूछा था माही धवल या माही कंचन, तो ये सभी किसकी होती है, मक्का की वैरायटीज़ होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि माही सुगंधा किसकी वैरायटी है, तो माही सुगंधा चावल की वैरायटी है, धान की वैरायटी है। इसका विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ठीक है, इसे आप नोट डाउन ज़रूर कर लें ताकि आप इसे ज़िंदगी में दोबारा नहीं भूलें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी रहने वाला है कि फल संरचना के अनुसार अंजीर एक उदाहरण है, किसका है, हेस्पेरिडियम का, साइकोनस का, बेरी का या फिर ड्रूप का। तो जस्ट अभी आपको बताया था, बेरी अगर आपको पता हो तो केले का होता है, ड्रूप होता है आम का होता है, हेस्पेरिडियम किसका होता है, नींबू वर्गीय जितने भी जो फल होते हैं उनके सभी का हेस्पेरिडियम होता है। और अगर आपको पूछा था साइकोनियम या फिर साइकोनस, तो ये किसका होता है, अंजीर का होता है, फिग का होता है। किसका होता है, अंजीर का होता है, फिग का होता है। चारों का याद रहेगा, एक बार मेरे साथ रिपीट कीजिए कि सर जी ड्रूप तो होता है आम का, ड्रूप होता है या फिर अस्टिल भी इसे बोला जा सकता है, और ये किसका होता है, आम का होता है। बेरी किसका होता है, सामान्यतः है केले का होता है। साइकोनियम किसका होता है, यही तो हमने पढ़ रहे हैं, अंजीर का होता है। और अगर आपको पूछा जाए हेस्पेरिडियम, तो आप बता दो कि सर जी हेस्पेरिडियम तो नींबू वर्गीय फलों का होता है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आपको याद हो गए होंगे। ठीक है, और अगर आपको क्लास पसंद आई है तो वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से शेयर कर दीजिए। और आपको रेगुलर प्रेजेंट रहना है, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है आप नोटिफिकेशन को क्लिक करके क्लास में आपको एंटर हो जाना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, जब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए।